Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं कि वी कुडंट क्लियर क्लैट। इवन जो इस बार का संडे का Q&A सेशन होता है, जो गाइडेंस सेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइव सेशन होता है इसी चैनल पर। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया, इस संडे आ जाना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मैं लाइव जाऊँ आपको पता चलेगा। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन करी हुई है तो आपको ज़रूर से नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था और मैसेजेस भी यही आ रहे थे कि हम क्लैट नहीं क्लियर कर पाए, अब हम आगे क्या करें, हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, हमारी हेल्प करें। तो यहाँ पर लॉगिरी आपके लिए हमेशा आपकी हेल्प के लिए मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो आई हैव क्रिएटेड अ वर्कशीट फॉर यू, यस, एन एक्टिविटी जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे का डिसीजन ले पाएंगे। यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। यस, मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, बट हाँ, ये वर्कशीट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दिस इज द वर्कशीट। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको loggery.in पर रजिस्टर करना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस वर्कशीट, ठीक है ना। अगर आपको ये वहाँ पे नहीं मिला, आप खुद भी लिख कर ये एक्सरसाइज कर सकते हो। दिस इज बाय मिस बीइंग एंड ये जो हमारा चैनल है ये लाइफ कोचिंग वाला चैनल है, www.missbeing.com। तो यहाँ से ही मैंने ये बनाई है, मतलब ठीक है। तो ये मिस बीइंग की टीम ने आपके लिए बनाई है जहाँ पर लाइफ कोचिंग होती है। तो अगर आपको लाइफ कोचिंग, मेंटल हेल्थ या कुछ भी इशू आ रहा है, देन यू कैन गो देयर एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें क्या आंसर देना है। देखो, बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम थी कि हमें बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, हमें रिग्रेट फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है कि हम क्लियर नहीं कर पाए, रिग्रेट फील हो रहा है कि अगर हम थोड़ी मेहनत कर लेते ना तो शायद क्लियर हो जाता, अगर हम कोई प्लान बना के, स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो कर लेते ना, अगर हम लेजी नहीं होते, अगर मैं सोशल मीडिया एडिक्ट ना होता ना, तो शायद मेरा जो पेपर था वो क्लियर हो जाता, ठीक है ना। ये लग रहा है बहुत सारे बच्चों को। जब मैंने बात करी उन्होंने ये बताया मुझे। आप भी बताइए इन द कमेंट सेक्शन। इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है, कई बच्चे रो रहे हैं, उनसे चुप ही नहीं हुआ जा रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, बेवजह रो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ क्लियर नहीं हुआ, बट उनका अभी तक दे आर नॉट एबल टू गेट ओवर द फैक्ट कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। फियर ऑफ फ्यूचर है कि फ्यूचर में अब क्या होगा, कोई एग्जाम हम क्लियर कर भी पाएंगे, हमारे अंदर इतनी पावर है क्या, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ क्या, मेरे में इतना दिमाग है क्या, और कोई रीजन भी, बहुत सारे रीजन होंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू टेल मी योर रीजन, व्हाट इज द इमोशन दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ। देखिए, इसके लिए फटाफट से आंसर मत करिए। ये कोई आपका एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपको 1 आवर दिया जा रहा है या फिर 10 मिनट्स दिए जा रहे हैं और फटाफट आंसर करना है। सिट डाउन वेरी कामली एंड आस्क योर सेल्फ कि मुझे इस टाइम क्या फील हो रहा है। आपको मल्टीपल इमोशंस भी फील हो सकते हैं, उन सबको लिख लो, आइडेंटिफाई करो, उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मुझे फील हो रहा है। देखिए, आपको, मुझे पता है इमोशंस तो बहुत सारे फील हो रहे हैं। देखिए, व्हाट इज एन इमोशन? इमोशन एक एनर्जी होती है। दिस इज एन एनर्जी। ये क्या है? दिस इज एन एनर्जी, ठीक है ना। अब एनर्जी के दो यूज है एनर्जी, ठीक है। या तो आप वेस्ट कर सकते हो, वेस्ट द एनर्जी। वेस्टिंग एनर्जी कैसे कर सकते हैं? अभी जो आप कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है बस सोची जा रहे हैं, डाउट्स हैं बहुत सारे, बहुत सारा फियर है, बहुत सारी वरी और एंग्जाइटी है। येस और नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन, है या नहीं है? कमेंट में मुझे जरूर बता के जाना तुम्हारा इमोशन क्या है, ठीक है। अभी तो ये कर रहे हो, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग एनर्जी। टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। बट अगर हम यही एनर्जी, यही जो पेन फील हो रहा है, यही जो रिग्रेट फील हो रहा है, इसको मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दें और हम इंस्टेड यूटिलाइज दिस एनर्जी टू अचीव आवर गोल्स, क्या वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? ध्यान से सुनना है इसको, मैं दोबारा बोल रही हूँ। ये जो एनर्जी है अभी हम वेस्ट कर रहे हैं, जो दर्द है अंदर, अगर मैं इसको लगा दूँ, यूटिलाइज कर दूँ एनर्जी को अपने गोल्स को अचीव करने में, क्या वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? बताइए, येस और नो। उसके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट डू यू वांट टू डू। आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट आर योर गोल्स। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि है क्या मेरे गोल्स, बनना क्या है मुझे, 5 साल बाद मैं अपने आप को क्या करता हुआ देख रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कि अरे ये तो इंटरव्यू में पूछते हैं, भाई अपने आप को भी पूछोगे तभी करोगे ना, तभी स्टेप्स लोगे। वॉट यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, क्या करना चाहते हो, वॉट आर योर गोल्स, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, बताओ क्या करना चाहते हो, सोचो इस बारे में। ये क्वेश्चंस जो हैं इनके बारे में आराम से बैठ के सोचो। वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स, बट हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स, ठीक है। आप अचीव करना चाहते हो, आपको ये नहीं पता हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स, लिखो डिस्क्राइब द लेवल्स।
फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, आपका एम है कि आपको एक अच्छे लॉ स्कूल में जाना है, ठीक है, या कोई बच्चा और भी दूर की सोच रहा है, वो कह रहा है कि मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है, मुझे एक लॉयर बनना है, या मुझे प्लेसमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी में, कोई भी ऐसा आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, एंड फिर आप देखोगे कि अच्छा लॉ स्कूल में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये पूरे लेवल्स आप बनाओगे, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, व्हाई डू यू वांट टू अचीव, व्हाट तो हो गया, व्हाई डू यू वांट, क्यों अचीव करना है, क्यों चाहिए आपको गुड कॉलेज, क्यों चाहिए, मे बी गुड कॉलेज आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पता है वहाँ पर आपके जो साथ के लोग होंगे वो बहुत बहुत अपने करियर के लिए फोकस्ड होंगे, बहुत अच्छी आपकी नेटवर्किंग हो सकती है, आपको उनसे मोटिवेशन मिलेगी, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छे लॉ स्कूल में जाओगे, आपको एक अच्छी फैकल्टी मिलेगी, चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, गुड फैकल्टी, ये सब कुछ मिलेगा अगर एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। अब वाई जो है ना, उसको डीप डाउन आपको ढूंढना है, पूछे जाओ अपने से वाई, क्यों 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 मुझे करना है, ठीक है। एंड इवेंचुअली आपको यही मोटिवेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ यार मुझे कुछ बनना है, जो हो गया वो हो गया, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब आपको आंसर करना है व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक टू अचीव दीज गोल और गोल्स। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, इमीडिएट मैं क्या करूं, क्या करूं कि जो मेरा गोल मैंने यहाँ पर सेट किया है मैं उसको अचीव करने के लिए आज क्या करूं, कल क्या करूं, परसों क्या करूं। अगर हम इतना डिसाइड कर लेंगे, एक वन डे एट अ टाइम भी कर लेंगे, तो हम अपने गोल के पास हर रोज धीरे 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 चलकर पहुंचने लग जाएंगे। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स, क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स है और उनके क्या सोल्यूशन आप सोच सकते हो। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली यू कैन बुक अ सेशन विद मी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू रिमूव द थिंग और थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग द गोल्स, ये भी आपको सोचना है। दिस इज द सोल्यूशन कि मुझे ये चीज रोक रही है, मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। एवरीवन इज गोइंग टू गेट दिस वर्कशीट फॉर फ्री ऑन माई वेबसाइट www.loggery.in, link is in the description box, download it, take out a print एंड सॉल्व इट। नहीं आपको डाउनलोड करना, प्रिंट नहीं निकालना, क्वेश्चंस लिखो और इसके आंसर लिखो। आप मुझे इसके स्क्रीनशॉट्स जो है @IamLoggery पर भेज सकते हो। कुछ बच्चों के होंगे तो मतलब कुछ बच्चों के आई विल डिस्कस फॉर श्योर, सबका डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। 1-on-1 सेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कुडंट क्लियर क्लैट में मैं आपके पास ऑप्शंस डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है व्हाट आर द ऑप्शंस, नेक्स्ट गोल आपका क्या हो सकता है। बहुत बच्चों का यहाँ पे जो नेक्स्ट गोल मुझे पता है, तो लिख लेते हैं व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल, बिल्कुल इमीडिएट गोल जो आप अचीव करना चाहते हो आने वाले 5 साल में, वो क्या है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का क्या गोल है, उनका गोल ये है टू गेट एडमिशन इन अ गुड लॉ स्कूल, टू गेट एडमिशन इन अ गुड लॉ स्कूल, है ना। किस किस का है ये, लॉ स्कूल, ठीक है, प्लस लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज, प्लस बहुत सारे बच्चों को 12th में, ठीक है, 12th में पास होना है या फिर 12th में भी एक अच्छी परसेंटेज लेकर आनी है ना, जिनके बोर्ड के एग्जाम्स ऐसा, ये एम है आपका आने वाले नेक्स्ट, उसमें ये एम है, इमीडिएट एम्स। व्हाट डू आई नीड टू डू टू अचीव माई गोल्स, ठीक है, व्हाट डू आई नीड टू डू, व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नो आई नीड टू डू। मेरे को एक, अगर हम 12th की बात करें तो 12th के अंदर तो भाई मुझे पता है बोर्ड्स मेरे सर पर आकर बैठ गया, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरे को शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, कौन से टॉपिक्स मैंने कर दिए हैं, कौन से नहीं करे, एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे 12th के बोर्ड्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि क्लैट के अलावा और कौन से एग्जाम्स हैं, क्लैट के अलावा अदर एग्जाम्स कौन से हैं जो आपको देने चाहिए और जहां पर प्लेसमेंट्स होंगी, जहां पर आपके पास कंपनीज के साथ काम करने के ऑप्शन होंगी, ठीक है, वो कौन कौन से लॉ स्कूल्स हैं। आपको मेरे अकॉर्डिंग जो एग्जाम मैं आपको कहूंगी MHCT देना चाहिए, आपको स्लैट का एग्जाम देना चाहिए, आपको एनलैट का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स तो देने ही देने हैं। AILLET जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली का एग्जाम है, अगर आर्मी बैकग्राउंड से तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है इसमें, ये एग्जाम देना चाहिए। आपको CUET UG देना चाहिए एज अ बैकअप, PU देना चाहिए, जामिया देना चाहिए, लखनऊ देना चाहिए। यू शुड गिव ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। अगर आपको, आप कह रहे हो मुझे करनी ही 5 ईयर लॉ है, बुरा अच्छा जो भी है मुझे करनी ही 5 ईयर लॉ है, तो आप बेस्ट के लिए भी ट्राई करो, जो जिसमें कम सीट है उसमें भी ट्राई करो और बैकअप्स में भी ट्राई करो,
ठीक है ना। एंड अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बेस्ट कॉलेज के लिए जाना है, मुझे अपनी ग्रेजुएशन बेस्ट कॉलेज से करनी है, इट डजेंट मैटर मैं कौन से कोर्स में कर रही हूँ। बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं BA, BCom, BBA या एनी अदर कोर्स कर लूँगा। अगर आपका ये प्लान है कि ये मैं ग्रेजुएशन में कर लूँ और फिर मैं 3 इयर्स लॉ के लिए चले जाऊँ, विच इज़ नॉट बैड, और 3 इयर्स लॉ मैं अच्छे कॉलेज से ही करूँगा मेहनत करके, तो फिर अगर आपको ये करना है तो ये भी बेस्ट कॉलेज से करिए, और उसके लिए अगेन CUT UG दीजिए एंड ट्राई करिए कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए। तो आपको डिसाइड करना है व्हाट इज योर प्लान, यू हैव टू डिसाइड। एंड जब आपके वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, उनका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आप इमीडिएटली पढ़ सकते हो। बोर्ड के साथ अगर 2 आवर्स दे रहे हो तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स की मैंने आपको स्ट्रैटेजी दे दी है। अगर कोई एग्जाम की स्ट्रैटेजी आपको मेरे से चाहिए, फ्रेश स्ट्रैटेजी चाहिए, या पुरानी स्ट्रैटेजीज नहीं मिल रही है, वो पुरानी नहीं है, वो पहले की वीडियोस डाली हुई है, बट बिल्कुल अप टू डेट वीडियोस हैं जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी कि मुझे पता था आपको चाहिए होंगी, राइट। तो वो वीडियोस का लिंक अगर चाहिए तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बट मूव अहेड गाइज, अगर आप यहाँ पर स्टक हो जाओगे, आप स्टक हो गए हो, स्टक होने से कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने से कुछ नहीं होगा, ये टाइम वेस्ट करेंगे आपका, ये वक्त जो है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको स्टक नहीं होना है। जो वर्कशीट मैंने आपको दी है, ये वाली वर्कशीट, इसको डाउनलोड करो, नहीं तो क्वेश्चंस लिखो एंड स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। ये एक मैंने एक्टिविटी आपके लिए प्लान करी है ताकि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओ अपनी लाइफ के अंदर। ओके, डू सॉल्व दिस, डू दिस एक्टिविटी, एंड इफ यू नीड माय हेल्प आप Q&A सेशन में आ सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 1-on-1 सेशन अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, मॉक टेस्ट जो है आपके वो MHCT के आ गए, स्लैट के मॉक टेस्ट आ गए, अगर आपने मॉक टेस्ट लिए हुए हैं तो वहाँ पे इनर सर्कल कॉल्स होते हैं, गाइडेंस कॉल्स होती हैं, वहाँ पे आप मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क देयर, ठीक है। बट अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कम ओवर एंड आस्क। कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, सीक हेल्प, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट, नॉट वेस्ट योर टाइम। एक एग्जाम आपकी डेस्टिनी येस डिसाइड कर सकता है, बट अगर वो नहीं क्लियर हुआ इसका मतलब आपका डेस्टिनी कोई और एग्जाम डिसाइड करेगा, एंड वो डेस्टिनी तब डिसाइड होगी अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे, टेंशन लेते रहोगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। रिमेंबर दिस। सो दैट्स इट, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना, एंड प्लीज सॉल्व दिस वर्कशीट। कौन कौन मेरे से प्रॉमिस कर रहा है कि हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे, प्लीज लिख कर जाइए, एंड फोटोज भेज सकते हैं @IamLogri पर, इंस्टाग्राम पर। बाय।